तो बच्चों हम लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे डाल्टनगंज एक जगह है आपका झारखंड में, और हमें ऋषिकेश सर के साथ इनका एक कोचिंग चलता है यहाँ पे सेकंड स्कूल के नाम से, आप ऊपर देखिए। और ये कोचिंग इंडिया का मुझे लगता है सबसे कम फीस का कोचिंग है, जहाँ पे ये बहुत कम फीस में नीट और जेईई एस्पिरेंट्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे आज इनका कैंपस जो बना हुआ है सेकंड स्कूल का, और देखते हैं क्या क्या बच्चों को सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ पे अपना एजुकेशन गेन कर रहे हैं। सर बताएंगे आज। और यहाँ स्मृति हमारे साथ हैं, मेंटा की टीम में आशीष दिल्ली से हैं, अभिषेक कानपुर से हैं। मैं यहाँ पे आप बच्चों को गाइड करूँगा सेमिनार के माध्यम से कैसे वो काउंसलिंग करेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट हमारे आने वाले हैं, या फिर जो इस साल जेईई मेंस का पेपर दिए हैं। तो चलते हैं हम लोग सर का कोचिंग देखते हैं। सर ने बहुत मेहनत से जो है इसको खड़ा किया है, बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे अवार्ड सर के नाम है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सर का इंटरव्यू भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग इस समय हैं डाल्टनगंज में। ये है सेकंड स्कूल का कैंपस, सेकंड स्कूल कोचिंग, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी कोचिंग है। और ऋषिकेश पांडे सर है जो कि इसको चलाते हैं। जो स्टॉक पे आपने सर के वीडियोस देखे होंगे, टाटाक्स पे भी सर गए हैं। बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं, और बहुत सारी कई बड़ी पर्सनैलिटीज़ से ये मिले हुए हैं। मैंने आज इनके यहाँ कैंपस में देखा, फोटोज़ लगे हुए हैं। आज हम लोग इनके यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने हमें इन्वाइट किया, उसके लिए थैंक यू। और दूसरी चीज़ ये है कि क्यों आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ क्यों आए हुए हैं। आए इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में फ़ीस नहीं दे सकते हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, जेईई में जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है और वो सबको मिलना चाहिए। सर बताइए कैसे आपने ये स्टार्ट किया, और क्या इसकी नीड थी, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप इसको चला रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है इतनी कम फीस में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, और ये सब मैनेज करना। कैसे बताइए सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सर के बारे में बता देता हूँ, मैं कैसे मिला सर से। एक्चुअली जब हमारे बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम लिखा, जब पेपर लिखा, तो उसके बाद एक काउंसलिंग चाहिए होता है बच्चों को। तो मैंने बहुत सारे काउंसलर से बातचीत करी, और मैं सच बता रहा हूँ, काउंसलिंग सर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम है, गलत काम होता है, बच्चों को ठगा जाता है। बिल्कुल। तो मैंने 25 से ज़्यादा काउंसलर से बातचीत करी सर, और उसके बाद फाइनली सर मुझे आपका नंबर मिला, वो भी यूट्यूब से ही निकाला बल्कि। और बातचीत करने के बाद मुझे लगा सर आप बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं। और जब मैंने बोला कि सर हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फीस नहीं दे पाते, तो फिर आपने बोला कि सर वैसे बच्चों के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो सर आपका ये भाव मुझे बहुत बढ़िया लगा, और ऐसा कोई भी बोलता है सर मैं उसके प्रति एक अलग सा मेरे अंदर झुकाव आता है। एंड थैंक यू सो मच सर कि आप दिल्ली से चल के झारखंड आए हम लोगों से मिलने, बच्चों से मिलने। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और यहाँ पे सर 1000 में लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3600 से ज़्यादा बच्चे हैं सर। इसकी शुरुआत था 2-2.5 साल पहले हुई थी। और सर मुझे ना कभी शिक्षक नहीं बनना था, लेकिन मेरी पढ़ाई ना, कॉलेज की जो पढ़ाई है वो पैसे की वजह से छूटी थी। प्लस हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ मेरे पिताजी किसान हैं, माँ हाउसवाइफ है, तो बचपन से किल्लत देख कर रखी है हमने। तो क्या करते तो पढ़ाना शुरू कर दिया। मन में एक भाव था कि मेरे साथ जो हुआ है, मेरी पढ़ाई पैसे की वजह से छूटी है, और बच्चों की पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं छूटनी चाहिए। हमारे साथ सर ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े जिनके सपने बहुत बड़े थे, है ना। छोटे रंग के बच्चे में सर बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन उनको ना सुविधा और साधन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो सपने पूरे नहीं हो पाते। उनके सपने उनकी गलियों में दम तोड़ देते हैं। हमने सेकंड स्कूल के माध्यम से हज़ारों बच्चों को सर उनके सपनों को एक जीवन दिया है, उनके सपनों को सर एक उड़ान देने की कोशिश करी है। और आज सेकंड स्कूल में लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और सारे सर कोई किसान का बेटा है, सर कोई मजदूर का बेटा है, और सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के ख्वाब देखते हैं। और इस साल सर हमारे बच्चों ने 13 बच्चों ने सर जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, आई थिंक 15 बच्चों ने, उसमें से 7 बच्चे सर हमारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। सो कल के सेशन में सर मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कल जो हम लोग बच्चों के लिए करने वाले हैं। तो इसी उद्देश्य से के साथ शुरू हुआ था सेकंड स्कूल सर, कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, और हम उस उद्देश्य को धन्यवाद चाहिए सर। और झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला था, इसमें मैंने बताया था कि मैं बच्चों को स्कूल्स में, कोचिंग्स में जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग लगभग 1000 प्लस बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 1700 बच्चों की काउंसलिंग की है, उससे पिछले साल भी हमने लगभग 2000 के आसपास बच्चे काउंसलिंग किए हैं। और हम लोग हर साल लगभग 20 से ऊपर सेमिनार करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, अपने इंडिविजुअल सेमिनार हम कंडक्ट करते हैं अपने खर्चे पे, और जहाँ पे बच्चों को हम बुलाते हैं, जिसमें कि हम बच्चों से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सेमिनार शायद ही कोई करता होगा इंडिया में, मैं ये नहीं कहता कोई नहीं करता, पर मैंने ऐसा देखा नहीं।
तो हम लोग बच्चों से वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। पटना में किया, कोटा में किया, गोरखपुर में किया, लखनऊ में किया, कानपुर में किया, रांची में हमने एपीएस में किया, अभी फिर से रांची में होगा हमारा एपीएस में सितंबर के मंथ में। तो जितना भी बच्चा हमारे पास कोचिंग काउंसलिंग कराने के लिए जो आ रहा है, जो भी बच्चा हमारे पास गाइडेंस लेने आ रहा है, उन बच्चों को वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से, स्कूल से, कहीं ना कहीं संस्था से निकल करके आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता था, 2 साल पहले मैंने अनाउंस भी किया था अपने चैनल पे कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, भटकाव के साथ में आ रहा है, भटक भटका के आ रहा है हमारे पास, को नीड है गाइडेंस की, जब वो जेईएस का पेपर दे रहा होता है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा होता है, जहाँ पे उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं अब अपनी रैंक को कैसे यूटिलाइज करके बेटर वे में ड्रीम कॉलेज तक जाऊँगा। क्योंकि आज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना बड़ा काम नहीं है, मुश्किल काम ये है कि आप बेटर ऑप्शंस कैसे चूज करेंगे। और ऐसे इतने सारे जो आजकल मार्केटिंग चल रही है, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, आजकल तो यूट्यूब पे भी कंपटीशन हो गया। आप ये नहीं कह सकते यूट्यूब पे ये वाला चैनल बेटर है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो खुद अभी बीटेक में पढ़ रहे हैं और बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे डेटा बहुत सारे बच्चे लेकर के यहाँ वहाँ बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए वही इसको मैं कट कर दूँगा, ये बोलना नहीं चाहिए वैसे मुझे क्या। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि जो कोचिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं या जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कोचिंग और स्कूल में जाकर के बच्चों को गाइडेंस दे दूं। हमारे जो ई बुक रहती हैं, जो हमारे पीडीएफ रहते हैं, उनके थ्रू बच्चों को मैं गाइडेंस दूं। हमने समाधान ई बुक बनाई, हमने ऑल इन वन ई बुक बनाई, इससे बच्चों को गाइडेंस मिल सके। हमने रोड मैप बनाया बच्चों के लिए, परफेक्ट रोड मैप, जो कि फॉर्म फिलिंग से लेकर के और फाइनल अलॉटमेंट तक का पूरा उसमें प्रोसेस रहता है। XYZ सारा डेटा उसमें आपको मिल जाएगा। ये सारे पीडीएफ हमने बच्चों को देने का प्रयास किया, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सेमिनार, वेबिनार, और हमारे ऑफिस में जो बच्चे आप विजिट करते हैं उनको हमने देने का प्रयास किया। तो मैं चाहता था कि कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं या स्कूल वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मुझे अपना यहाँ अलाउ करें अपने कोचिंग्स में, कैंपस में, और मैं बच्चों को जाकर के वहीं पे गाइडेंस दे दूँ, जिसका मैं कोई चार्ज नहीं मांग रहा था। पर आज भी मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। सर को ऐसा लगा कि इनको मतलब ऐसा लगा कि हाँ बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, इन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, इनको ऐसा क्यों लगा कि बच्चों को कोचिंग के अंदर एकेडमिक के साथ साथ में काउंसलिंग की भी ज़रूरत है? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं फील किया होगा कि भाई बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद उनको सारे बच्चों को IIT नहीं मिल सकता, 17,000 बच्चे जाएंगे, सारे बच्चों को NIT नहीं मिलेगा, 23,000 बच्चे जाएंगे, सारे बच्चों को ट्रिपल भी नहीं मिलेगा। तो NIT, ट्रिपल GFI मिला करके लगभग आपके 121 कॉलेज में हो गए हैं, जिसमें 57,000 के आसपास सीट है। तो 57,000 बच्चे वहाँ पर जाएंगे, जिनको जैसा बेटर गाइडेंस मिल जाएगा वो अपने साथ सीट को ऑप्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो 14 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, या फिर जो CUT का एग्जाम दे रहा है, या जो और अदर एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं कॉमेट के, या MSCT, या WBJE, या जो UGEE का एग्जाम हो रहा है, या फिर अभी कोई जो प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, इन सारे एंट्रेंस एग्जाम को मिला दिया कम से कम 30 लाख बच्चा हर साल इंडिया में जेईई मेंस का जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, जो कि बीटेक करना चाहता है, तो उसको एक बेटर ऑप्शन कैसे मिलेगा, ये कहीं ना कहीं फील हुआ होगा, ये होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जहाँ पे भी मैं रीच कर सकता हूँ, मेरी टीम रीच कर सकती है, वहाँ के स्कूल्स में, कोचेस में जाकर के मैं बच्चों को गाइडेंस दूँ, और ये गाइडेंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो सर कैसा, क्यों आपको ऐसा लगा कि बच्चों को एकेडमिक के साथ में ये काउंसलिंग की नीड है, और काउंसलिंग किस हद तक काम कर सकती है, कैसे काउंसलर उनको हेल्प कर सकता है? मैं काउंसलर की बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो गाइडेंस किसी काम नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भटक भटका के जब मेरे पास आते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कुछ अमाउंट भी दे रखा है, और मैं बहुत मिनिमम अमाउंट में उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा फीस रहता है, बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हम फीस लेने से पहले बच्चों को गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन जो फीस लेने से पहले हम गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं सेमिनार के माध्यम से। मैं सेमिनार क्यों करता हूँ? क्योंकि सेमिनार में मैं एक साथ लगभग 200-300 बच्चों को गाइडेंस दे सकता हूँ। अगर मैं उन 200 बच्चों को फ़ोन पे गाइडेंस देने बैठ जाऊँ तो पूरी टीम लग जाएगी, और 3 महीने में उन बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, स्कूल्स में, कोचिंग्स में, सेमिनार वेबिनार के माध्यम से। सर ऐसा क्या लगा आपको कि ऐसा क्या लगा आपको कि एकेडमिक के साथ में ये काउंसलिंग की नीड है बच्चों को, और ये किस तरीके से हेल्प कर सकती है? सर हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़े लिखे हैं भी तो उनको अभी नए टाइम में क्या चल रहा है उनको आइडिया नहीं है, वो काफ़ी अपडेटेड नहीं रहते। तो बच्चे को तो सर यही नहीं पता कि उसको कौन कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। उसको लगता है सिर्फ जेईई मेंस है, सिर्फ जो जैसे हम झारखंड में हैं तो हम झारखंड का फॉर्म भर लेते हैं, WBJE का फॉर्म भर लेते हैं। सर बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जानकारी का हमारे बच्चों से छूट जाती है। और कई कॉलेजेस तो सर ऐसे भी हैं जो NIT से ऊपर के लेवल के हैं, लेकिन बच्चों से वो छूट जाता है। जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि सर अन्ना यूनिवर्सिटी में कैसा एडमिशन होता है, सर मुझे खुद एज अ टीचर नहीं पता। मुझे सर मैं केमिस्ट्री पता, मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से होता है, काउंसलिंग करता है तो काउंसलिंग का पार्ट ज़्यादा अच्छे से पता है। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे पढ़े वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश में अच्छे ना बने, वो अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस ले पाए, और वो तब हो पाएगा जब सर उनके पास नॉलेज रहेगा, सर उनको करियर अपॉर्चुनिटी पता रहेगा, उनको नंबर ऑफ फॉर्म्स पता रहेंगे, नंबर ऑफ सीट्स पता रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बारे में आइडिया रहेगा। तो इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि एक सेशन हो जिसमें हम करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करें,
कब कब कौन कौन सा फॉर्म आता है सर। बहुत बार ना फॉर्म छूट जाता है सर, काउंसलिंग छूट जाती है बच्चे की सर। इवन ना अभी हम डिस्कस करते बैठ के कि सर जिस बच्चे का 10,000 भी रैंक है ना जेईई मेंस में, वो भी कंफ्यूज है कि वो कहाँ एडमिशन है। वो ना सर ये पता ही नहीं कर पा रहा है कि सर कौन सा कॉलेज उसके रैंक पे बेटर है, क्योंकि वो यूट्यूब पे 10 वीडियो सर्च करता है, 10 वीडियो में 10 कॉलेजेस का रिकमेंडेशन आता है। बच्चा कंफ्यूज है। जब बच्चा कंफ्यूज रहता है ना सर, उसका पूरा करियर डिपेंडेंट है उस पर। अगर एक बार उसने गलत कॉलेज चुन लिया, गलत करियर चुन लिया, उसके बाद पूरा जीवन उसको उसके साथ बिताना है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसपे हर एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेना चाहिए। सो मैं सेकेंड स्कूल के बच्चों को तो सर हर तरीके से ट्रेंड करके भेजना चाहता हूँ, क्योंकि सर ये ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार की एकमात्र उम्मीद है। अगर इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया, पूरा परिवार जो है ना सर इन पे आश्रित है, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, और मैं कभी नहीं चाहूँगा सर। इसलिए हम लोग सेकेंड स्कूल के बच्चों को सर हर तरीके से मजबूत करना चाहते हैं, और आपने सर इसमें एक कदम आगे बढ़ाया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू सो मच। और पूरे सेकेंड स्कूल फ्रेटर्निटी की तरफ से, पूरे सेकेंड स्कूल फैमिली की तरफ से, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और मेरे लिए तो सर बहुत बड़ा मुश्किल है विश्वास करना कि आप जैसा इंडिया का बड़ा काउंसलर सर दिल्ली से चल के डाल्टन का जाए सर हमसे मिलने, हमारे बच्चों से मिलने, बहुत बड़ी बात है सर। ये दिखाता है कि आप कितने समर्पित हैं बच्चों के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों तो जितने भी पेरेंट्स और बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हमारा भी मोटिव यही रहता है कि बच्चों का जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तब आपका जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए, कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग करने से लेकर के और फाइनल आपका जब काउंसलिंग चल रहा होता है, आपको 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना होगा। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपने जेईई का फिल कर दिया, अब जेईई का फिल करने के बाद जब रैंक आया, तो रैंक के बिहाफ पर आपको डिफरेंट काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। लगभग 30+ काउंसलिंग इंडिया में इसमें कंडक्ट होती हैं, जो आपकी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा किसी ने मान लीजिए WBJ दिया हुआ, तो WBJ का आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना। तो पहले आपको अप्लाई करना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, रैंक आएगी, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारा जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस होता है, ये आपका दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल तक चलता है, मई जून से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये आपका मिड सितंबर तक लगभग आपका चलता है, कभी कभी अक्टूबर तक भी जाता है, स्पॉट राउंड वगैरह जब सेशन लेट हो रहा था। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके पास पूरा एक रोड मैप हो, जो कि फॉर्म फिलिंग से लेकर के और लास्ट तक का, जब तक आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुँच जाएँ, किसी भी कोचिंग का, किसी भी स्कूल का बच्चा जो भी सुन रहा है या पेरेंट जो भी सुन रहा है मुझे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बस एक रोड मैप होना चाहिए। उस रोड मैप का हम द मेंटर की टीम, स्पेशली मैं, कोई चार्ज नहीं मांग रहे हैं, हम लोग गाइडेंस फ्री दे रहे हैं। पिछले 3 साल से लगभग ऑनलाइन है, 14 साल हमें लग गया इस बार, और पिछले लगभग 8 साल से, लगभग मैं 15 के बाद से लगातार बच्चों को गाइडेंस दे रहा हूँ। हम लोग स्कूल कोचिंग में लगातार जा रहे हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन के टाइम पे 2 साल के लिए डिस्टर्बेंस हो गया था, बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करें, उसी टाइम पे हमें आइडिया आया कि हम यूट्यूब पे आकर के बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो मैं सेमिनार वगैरह करता हूँ, वो बंद नहीं किए हैं। अभी भी मैं उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ ग्राउंड लेवल बच्चों के लिए, जितना कि यूट्यूब पे रहता हूँ। तो बस इतना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर का मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि ये एकेडमिक के साथ साथ में बच्चों को गाइडेंस देना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं कि बच्चा जब जेईई मेंस का पेपर दे करके अपनी रैंक हाथ में उसकी आए, तो वो कम से कम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने तरीके से एक अपना जो है एक रोड मैप तैयार कर सके कि मेरे को ये काउंसलिंग में अप्लाई करना है, और इसमें इन काउंसलिंग में इस राउंड में मुझे जाना है। पहला स्टेप होता है कि मुझे किस काउंसलिंग में अप्लाई करना है आफ्टर जेईई मेंस रैंक आने के बाद, जेईई मेंस का रैंक आने के बाद पहला स्टेप कि मुझे किस जगह अप्लाई करना है, किस काउंसलिंग में। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि कब अप्लाई करना है, और फिर तीसरा स्टेप होता है कैसे अप्लाई करना है। तो ये कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर अगर बच्चे के पास मिल जाते हैं सही समय पे, तो उसको एक ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। बस इतना सा मोटिव है यहाँ पे आने का, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग सर को सपोर्ट, जो सर की कोचिंग है उनके बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे, और हमारे सपोर्ट से यहाँ के जो बच्चे हैं वो देश के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच पाएंगे। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं और बच्चों को नहीं मिल पाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और इस तरीके से वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हम लगातार आपको मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।